Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि हम अपने RHEL 8 के अंदर डिस्क पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइनक्स में अगर हमें पार्टीशंस को क्रिएट करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं fdisk कमांड का, gdisk कमांड का या parted कमांड का। तो हम तीनों कमांड्स को बारी बारी से सीखेंगे कि हम इन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपनी एक बड़ी हार्ड डिस्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी को बोला जाता है पार्टीशंस। लाइनक्स में हमें सभी पार्टीशंस को माउंट करवाना पड़ता है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तभी हम उस पार्टीशन के अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं। लाइनक्स के अंदर हर एक पार्टीशन का अपना एक पर्पस है। जैसे कि अगर आप सिंपल पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो वो डाटा स्टोरेज के लिए, अगर हम स्वैप पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो उसका यूज़ होता है वर्चुअल मेमोरी की तरह। किसी भी प्रोग्राम को ट्रिगर करने के लिए अगर हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी भी पार्टीशन को स्वैप पार्टीशन में कन्वर्ट करके अपने उस प्रोग्राम को ट्रिगर कर सकते हैं। जब हम अपनी हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आप लिमिट लगा सकते हैं यूज़र्स के लिए या एप्लीकेशंस के लिए, ताकि वो सिर्फ उतना स्पेस ही यूज़ कर पाए। अगर हमें अपने सिस्टम के अंदर मल्टी बूटिंग करनी हो, मल्टी बूटिंग का मतलब होता है कि मुझे अपने एक ही हार्ड ड्राइव के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी बूटिंग। जब हम अपने सिस्टम के अंदर लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो हम सिर्फ पार्टीशन क्रिएट करते हैं स्लैश का, लेकिन अगर हम चाहें तो हम स्लैश होम नाम का पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हर यूज़र अपनी फाइल्स को अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सके, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी लिंक ना हो। लेकिन अगर हम होम पार्टीशन को क्रिएट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सिस्टम है वो इसी स्लैश पार्टीशन का यूज़ करता है स्लैश होम डायरेक्टरी के लिए। जैसे जैसे यूज़र अपने प्रोफाइल के अंदर डाटा को सेव करता जाएगा तो आपका स्लैश पार्टीशन का स्पेस होगा वो यूज्ड होता जाएगा। या हम क्रिएट करते हैं स्वैप पार्टीशन ओएस को वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम एक ही हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हम हर एक पार्टीशन का अलग अलग बैकअप ले सकते हैं, और अगर हमारे किसी भी पार्टीशन में प्रॉब्लम आए तो हम उसी पार्टीशन को रिकवर या रिपेयर कर सकते हैं। पार्टीशंस में सबसे पहले आता है हमारा एम्बियर पार्टीशन स्टाइल, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो फर्स्ट सेक्टर होता है वो होता है एम्बियर। हम अपने सिस्टम के अंदर सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तब भी हमारा एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट होगा। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर 2 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तब भी हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही क्रिएट होगा। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो सिर्फ एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट होगा। अगर हम 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा। यानी कि हम एम्बियर हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ 4 ही पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप सिर्फ 15 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। 15 पार्टीशंस का मतलब है यहाँ पर कि आपने 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करें और आपने क्रिएट किया एक एक्सटेंडेड पार्टीशन। इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप रिमेनिंग पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्टीशन सभी कहलाएंगे आपके लॉजिकल पार्टीशंस। एम्बियर का जो लॉजिकल ब्लॉक साइज है वो है 32 बिट का। एम्बियर डिस्क हमारी सिर्फ 2 टेराबाइट तक ही सपोर्ट करती है। एम्बियर का साइज होता है 512 बाइट्स का, जिसमें से 446 बाइट्स होती हैं हमारे बूट लोडर के लिए।
पार्टीशन टेबल होता है हमारा 64 बाइट का, यानी कि एक पार्टीशन टेबल हुआ हमारा 16 बाइट का। हमारे 4 पार्टीशन क्रिएट होते हैं, टोटल हो गया हमारा 64 बाइट। लास्ट में हमारी 2 बाइट्स होती है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स का मतलब होता है कि अगर हमारी हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस मैजिक नंबर्स के कारण ही हम अपनी हार्ड डिस्क को रिकवर या रिपेयर कर पाते हैं। सेकंड है हमारा जीपीटी। जीपीटी का मतलब होता है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, यानी कि इस जी को बोला जाता है GUID, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। पीटी मतलब पार्टीशन टेबल। जीपीटी का एलोकेशन ब्लॉक साइज होता है 64 बिट्स का। जीपीटी सपोर्ट करता है मैक्सिमम 8 GB बाइट का। जीपीटी के अंदर हम 128 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जीपीटी के अंदर हम जो भी पार्टीशन क्रिएट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ होंगे हमारे प्राइमरी पार्टीशन। जीपीटी डिस्क के अंदर कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं होता। जब हम पार्टीशन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा GIB। GIB का मतलब होता है गीगाबाइट, और वो हमारा चलेगा पावर ऑफ 2 से। जैसे यहाँ पर टेबल मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, जो हमारा चलता है डेसिमल में, यानी कि पावर ऑफ 10 से। जीपीटी यूज़ करता है CRC चेकसम एरर डिटेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे जीपीटी हेडर या पार्टीशन टेबल में आए होते हैं। यानी कि अगर हम अपने सिस्टम के अंदर जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें तो जीपीटी सेल्फ हीलिंग करके अपने आप ही रिकवरी कर लेता है, जबकि एमबीआर में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, हमें अगर मैनेज करना हो अपने पार्टीशंस को तो हम यूज़ करते हैं पार्टीशन एडिटर प्रोग्राम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करते हैं ताकि वो डिस्क के अंदर किसी भी पार्टीशन को क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके या कोई भी चेंजेस कर सके अपने पार्टीशंस के अंदर। अगर आपकी हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन स्कीम है वो MBR है तो हमें यूज़ करना होगा सिर्फ fdisk कमांड को। अगर हमारी हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्कीम है वो जीपीटी फॉर्मेट में है तो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ gdisk कमांड को। लेकिन अगर हमारे सिस्टम के अंदर MBR डिस्क और जीपीटी डिस्क दोनों अवेलेबल हो तो हमें यूज़ करना होता है पार्टेड कमांड को। यानी कि हम पार्टेड कमांड का यूज़ करके अगर हार्ड डिस्क हमारी MBR फॉर्मेट में हो हम तब भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारी हार्ड डिस्क जीपीटी पार्टीशन फॉर्मेट में हो तब भी हम पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर लेते हैं तो हमें लास्ट में कमांड रन करनी होती है पार्ट प्रॉप। पार्ट प्रॉप कमांड हमारे कर्नल को दोबारा से रीड करती है जो भी हमने पार्टीशन टेबल के अंदर चेंजेस किए हों। या हम यूज़ करते हैं udev adm settle कमांड का। ये दोनों कमांड्स में से आप किसी भी कमांड को रन कर सकते हैं। ये दोनों ही कर्नल को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने पार्टीशन टेबल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अगर आप इस कमांड को रन नहीं करते तो आपका जो कर्नल होगा, जो भी आपने न्यू पार्टीशन बनाया होगा, उसको एक्सेस नहीं करता, या आप सिस्टम को कर सकते हैं रीस्टार्ट। लेकिन बार बार रीस्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। रीस्टार्ट से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इन कमांड्स का। जब हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशन को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हमें फॉर्मेट करना होता है उसे एक फाइल सिस्टम के साथ। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है तो हमें सबसे पहले क्रिएट करने होंगे इस हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपको फॉर्मेट करना होगा इसे फाइल सिस्टम के साथ। फाइल सिस्टम को बोला जाता है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। जैसा हम विंडोज़ के अंदर करते हैं, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है NTFS, या हम यूज़ करते हैं REFS का। उसी तरह से हमें यूज़ करना होता है लाइनक्स के अंदर फाइल सिस्टम को। लाइनक्स का जो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है RHEL 8 का, वो है XFS फाइल सिस्टम, यानी कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, या हम यूज़ करते हैं ext4 फाइल सिस्टम का। लाइनक्स के अंदर हम कमांड यूज़ करते हैं MKFS, यानी कि मेक फाइल सिस्टम,
जब भी हमें फाइल सिस्टम को अप्लाई करना हो अपनी एक ब्लॉक डिवाइस के ऊपर। हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं एक ब्लॉक डिवाइस। इस करके हम यूज़ करते हैं MKFS कमांड का। XFS यानी कि एक्सटेंड्स फाइल सिस्टम मैक्सिमम सपोर्ट करता है 16 एक्साबाइट पार्टीशन को। XFS फाइल सिस्टम एक ऐसा फाइल सिस्टम है जिसको हम डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं या हम रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि पार्टीशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं जब हमारा पार्टीशन माउंट हो और एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब है अगर वो डिवाइस हमारा यूज़ हो रहा है तब भी हम उस पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हमारे सिस्टम के अंदर डाटा अवेलेबल हो और हम इस बीच में से किसी भी फाइल को डिलीट कर दें तो यहाँ पर हमारा बन जाता है फ्री स्पेस। तो इस फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क को करते हैं डीफ्रैग। डीफ्रैग से क्या होगा कि जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी ये यहाँ से रिप्लेस होके चली जाती हैं आपके इस फ्री स्पेस में। तो आपका जो हार्ड ड्राइव के अंदर है वो रेगुलर फ्री स्पेस अवेलेबल हो जाता है, ताकि जब हम एक नई फाइल को सेव करना चाहें अपने सिस्टम के अंदर तो उसे तेज़ी से यानी कि फटाफट सेव कर सकें इस स्पेस के अंदर। एक्सप्रेस फाइल सिस्टम RHEL 8 के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट करता है 500 टेराबाइट को। नेक्स्ट फाइल सिस्टम है हमारा ext4 फाइल सिस्टम, यानी कि फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ext4 फाइल सिस्टम डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम था RHEL 6 के अंदर, जो मैक्सिमम सपोर्ट करता था 16 टेराबाइट के पार्टीशन को। ext4 फाइल सिस्टम वाइडली यूज होता था जनरली फाइल सिस्टम के लिए। जब हम फॉर्मेट कर लेते हैं अपनी हार्ड ड्राइव को किसी भी फाइल सिस्टम के साथ तो उसके बाद हमें उस पार्टीशन के अंदर डाटा को सेव करने के लिए उसे माउंट करवाना होता है। जब तक हम लाइनक्स के अंदर पार्टीशन को माउंट नहीं करवाते हम उस डिस्क के अंदर डाटा को सेव नहीं कर सकते। पार्टीशन को माउंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं माउंट कमांड का। अगर हम माउंट कमांड का यूज़ करके किसी भी पार्टीशन को माउंट करते हैं तो जब तक हमारा सिस्टम रनिंग कंडीशन में रहता है तब तक ही वो पार्टीशन रहेगा माउंट। जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे वो जो माउंट पॉइंट होगा वो हो जाता है अपने आप ही अनमाउंट। अगर हम परमानेंट माउंटिंग करना चाहते हैं पार्टीशन की तो हमें इस फाइल के अंदर यानी कि जो etc/fs टैब है हमें इस फाइल के अंदर करनी होगी एंट्री। हम लास्ट में इस कमांड का यूज़ करते हैं systemctl daemon reload। daemon का मतलब होता है सर्विसेज, यानी कि मैं सर्विसेज को करना चाहता हूँ रीस्टार्ट। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ fdisk, gdisk एंड parted कमांड से। पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा रूट यूज़र को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नोट लिस्टेड पर, यूज़र नेम एंटर करेंगे रूट, पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन रूट यूज़र पर सेट किया होगा। तो यहाँ पर रूट यूज़र ने लॉगिन कर लिया। लाइनक्स में अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओपन करना होता है टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt+F2 और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जीनोम हाइफन टर्मिनल, एंटर किया तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ये टर्मिनल। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ब्लॉक डिवाइसेस अवेलेबल हैं। ब्लॉक डिवाइसेस को चेक करने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं lsblk, एंटर किया। lsblk का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। अभी यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर SDA और एक SR0 दो ब्लॉक डिवाइसेस अवेलेबल हैं। SDA आपकी हार्ड डिस्क है जिसके अंदर पार्टीशन बने हुए हैं 3, SDA1, SDA2 और SDA3। फर्स्ट पार्टीशन है आपका 2 GB का जो कि /boot पार्टीशन है।
सेकंड पार्टीशन है आपका SDA2 4 GB का स्वैप पार्टीशन, और SDA3 आपका 50 GB का पार्टीशन है, और ये है आपका रूट पार्टीशन, यानी कि इस पार्टीशन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। SR0 आपका DVD ड्राइव है 9.4 GB का, जिसके अंदर आपकी DVD RHEL 8.4 की DVD अवेलेबल है। अभी जो यहाँ पर डिस्क अवेलेबल है ये मेरी MBR डिस्क है। MBR डिस्क के अंदर हम सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसा अभी यहाँ पर SDA1, SDA2 और SDA3 यानी कि 3 पार्टीशन अवेलेबल हैं, आपके पास सिर्फ एक ही पार्टीशन अवेलेबल है जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आपको एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना होगा। उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल पार्टीशंस। तो पहले हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी fdisk। fdisk एक ऐसी कमांड है जो आपके सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकती है, डिलीट कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। और fdisk कमांड सिर्फ आपकी एग्जीक्यूट होगी MBR डिस्क के ऊपर। तो इसके बाद आपको देना होगा ब्लॉक डिवाइस का नाम। तो हमारा ब्लॉक डिवाइस का नाम है /dev/SDA। एंटर किया तो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क के अंदर हम एंटर हो गए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है M, यानी कि अगर आप इन कमांड्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा M। तो मैं टाइप करता हूँ M, एंटर किया तो आपके सामने ये सभी हेल्प ओपन हो गया। हेल्प में आपको दिखा रहा है DOS यानी कि MBR। ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनका यूज़ करके आप पार्टीशन को डिलीट, क्रिएट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। तो न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा N का। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ N, एंटर किया तो आपके सामने ये मैसेज आ गया कि आपके सिस्टम के अंदर 3 प्राइमरी पार्टीशन अवेलेबल हैं, 0 एक्सटेंडेड यानी कि कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं हुआ, और एक फ्री पार्टीशन अवेलेबल है। क्योंकि हमारी डिस्क MBR है, 4 पार्टीशन बनेंगे, 4 में से 3 अवेलेबल हैं तो सिर्फ एक ही फ्री है। आगे लिखा हुआ है P मतलब प्राइमरी, E मतलब एक्सटेंडेड, यानी कि अगर आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा P, और अगर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा E। लेकिन अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करते, ऐसे ही आप एंटर कर देते हैं, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट होगा। बट मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है प्राइमरी पार्टीशन, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा P, एंटर किया। सबसे पहले आपको बताना होता है फर्स्ट सेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही सेम रहेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैंक एंटर। ब्लैंक एंटर करते ही वो स्टार्टिंग पॉइंट को एज अ डिफ़ॉल्ट पॉइंट ले लेता है। अब आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका लास्ट सेक्टर, यानी कि आप कितने GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्लैंक एंटर कर देंगे तो ये रिमेनिंग स्पेस का एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं 50 GB का या 100 GB का, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा +100। अगर आप KB में पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा K, MB में बनाना चाहते हैं तो M, GB में बनाना चाहते हैं तो G, टेराबाइट में बनाना चाहते हैं तो T, पेटाबाइट में बनाना चाहते हैं तो P। अभी मैं यहाँ पर पार्टीशन बनाना चाहता हूँ GB में, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा G, एंटर किया तो ये आपका 4th पार्टीशन क्रिएट हो गया, जो कि आपका लाइनक्स पार्टीशन है। उसका साइज़ है 100 GB का। आप फिर से P कमांड टाइप करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका पार्टीशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर 4th पार्टीशन क्रिएट
हो चुका। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर से एन टाइप करते हैं तो ये आपको मैसेज दे देगा। अगर आप ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आपको रिप्लेस करना होगा प्राइमरी को एक्सटेंडेड के अंदर, तभी आप यहाँ पर ज़्यादा पार्टीशन को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अभी हमने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा W। W का मतलब होता है राइट एंड क्विट। आप हेल्प में देखना चाहें तो आपको हेल्प में एक कमांड मिल जाएगी, राइट टेबल टू द डिस्क एंड एग्जिट। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा W, देन एंटर। अब आप अपने पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको कमांड चलानी होगी, पार्ट प्रॉब। जब तक आप इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करते आपका पार्टीशन टेबल अपडेट नहीं होता। तो मैंने एंटर किया तो ये आपका पार्टीशन था वो क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं lsblk, एंटर किया तो अब आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर फोर्थ पार्टीशन भी क्रिएट हो गया 100 GB का। अगर आप इस पार्टीशन के अंदर डाटा सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा mkfs, यानी कि मेक फाइल सिस्टम। बाय डिफ़ॉल्ट RHEL के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है XFS, लेकिन अगर आप सभी फाइल सिस्टम देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टैब को 2 बार प्रेस करना होगा, तो आपके सामने सभी फाइल सिस्टम अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मुझे यूज़ करना है XFS फाइल सिस्टम का, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा mkfs.xfs स्पेस, इसके बाद आपको पाथ प्रोवाइड कराना होगा ब्लॉक डिवाइस का। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा /dev/sda4, एंटर किया तो ये आपका पार्टीशन था वो फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट करने के बाद आपको इस पार्टीशन को करवाना होगा माउंट किसी भी डायरेक्टरी में। लाइनेक्स के अंदर जब तक आप किसी भी पार्टीशन को माउंट नहीं करवाते आप उसमें डाटा सेव नहीं कर सकते, जबकि विंडोज़ के अंदर जब भी आप किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करते हैं तो उसे एक असाइन हो जाता है ड्राइव लेटर। तो मैं पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir। मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ अपने रूट पार्टीशन पर डिस्क 4 के नाम से, एंटर किया। अब हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे माउंट स्पेस। माउंट कमांड यूज़ होती है अगर आप किसी भी पार्टीशन को माउंट करवाना चाहते हैं। पहले आपको देना होगा सोर्स का पाथ, तो सोर्स है हमारा /dev/sda4। इसके बाद आपको पाथ देना होगा कि आप उसे कहाँ पर माउंट करवाना चाहते हैं, तो /disk4, एंटर किया तो ये आपका पार्टीशन माउंट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं lsblk। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आपका 100 GB का पार्टीशन था ये आपका माउंट हो चुका /disk4, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर। माउंट कमांड यूज़ की जाती है टेम्परेरी माउंटिंग के लिए, यानी कि अभी ये आपका सिर्फ पार्टीशन जो है टेम्परेरी माउंट हुआ है। जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ये आपका पार्टीशन ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा। परमानेंट माउंट करवाने के लिए हमें यूज़ करना होता है FS टैब का। पहले हम इस पार्टीशन में कुछ डाटा सेव करके एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं कि मेरा पार्टीशन जो है ये अनमाउंट होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम इस पार्टीशन के अंदर कुछ फाइल्स और फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस पाथ पर, तो cd/disk4 लॉन्ग लिस्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे
क्रिएट कर लेता हूँ कुछ फाइल टच। मैं 1 से लेके 5 तक फाइल्स को क्रिएट कर लेता हूँ .txt। और कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं mkdir दीपक 1 से लेके 5 तक। -v लगा लेते हैं वर्बोस के लिए। एंटर किया तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके 5 फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। आप ll कमांड का यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने ll कमांड एग्जीक्यूट की तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आपके सिस्टम में 5 फाइल्स क्रिएट होगी 1.txt 2.txt 5.txt तक। और आपके फोल्डर क्रिएट हो गए दीपक 1 दीपक 2 दीपक 3 दीपक 4। अगर आपको फर्स्ट में यहाँ पर हाइफन नज़र आएगा तो ये आपकी रेगुलर फाइल होगी। और अगर आपको यहाँ पर डी नज़र आता है तो ये आपकी डायरेक्टरी होगी। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपने सिस्टम को रीस्टार्ट चेक करने के लिए कि मेरा ये पार्टीशन अनमाउंट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रीबूट। एंटर किया तो मेरा सिस्टम यहाँ पर हो गया रीस्टार्ट। तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। फिर से इसे लॉगिन कर लेते हैं रूट यूज़र के साथ। फिर से ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं lsbl के। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर SDA4 पार्टीशन तो अवेलेबल है 100 GB का, लेकिन अभी इसका कोई भी माउंट पॉइंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये आपकी टेम्परेरी माउंटिंग थी। तो इसको फिर से करा लेते हैं माउंट। तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे माउंट /dev/sda4/disk4। एंटर किया। लॉन्ग लिस्ट करके चेक कर लेते हैं डिस्क 4 को। तो देखिए यहाँ पर आपका डाटा अवेलेबल है। यानी कि जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये आपका जो पार्टीशन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिसमाउंट। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। अगर आप इस पार्टीशन को अनमाउंट करना चाहते हैं तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं umount/dev/sda4। एंटर किया तो ये आपका पार्टीशन हो गया अनमाउंट। आप lsbl के कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अब हम इस पार्टीशन को कराते हैं परमानेंट माउंट। परमानेंट माउंट का मतलब है कि आप जब सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तब भी आपका जो पार्टीशन है ये माउंट ही रहेगा। तो उसके लिए मैं ओपन करना होगा fs टैब को, यानी कि फाइल सिस्टम टेबल को। तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे vim/etc/fs टैब। एंटर किया, आई प्रेस किया। उसके लास्ट लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें टाइप करना होता है UUID यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, लेकिन आप यहाँ पर डिस्क का नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। UUID आपका हर एक पार्टीशन का यूनिक रहेगा। तो हम दोनों से करके देख लेते हैं कि UUID से हम इसे कैसे माउंट करवाएंगे और इसे ब्लॉक डिवाइस से कैसे माउंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे /dev/sda4। तो मैं इस पार्टीशन को माउंट करवाना चाहता हूँ। टैब की प्रेस किया। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप उसे कहाँ पर माउंट करवाना चाहते हैं। मैं इसे माउंट करवाना चाहता हूँ रूट पार्टीशन पर डिस्क 4 नाम के डायरेक्टरी में। टैब प्रेस किया। इसके बाद आपको बताना होता है फाइल सिस्टम कि आपने इस पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया है। तो हमने इसे फॉर्मेट किया था XFS फाइल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हमें लिखना होगा डिफ़ॉल्ट्स
फिर से टैब प्रेस किया, 0 स्पेस 0। राइट करने के लिए हमें एस्केप प्रेस करना होगा, कॉलन WQ एंटर किया। अब हमने जो एंट्री यहाँ पर एंटर की है FS टैब में, ये सही है कि नहीं है, इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कमांड को एग्जीक्यूट करके, माउंट स्पेस -A। यानी कि जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो FS टैब में जो जो एंट्रीज अवेलेबल होंगी वो सभी एंट्रीज हो जाएंगी माउंट। अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी एरर नहीं आता, दैट मीन्स आपने एंट्री सही की है। लेकिन अगर आपके पास एरर आ जाता है, दैट मीन्स आपने एंट्री सही नहीं की है। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, LSBLK एंटर किया, तो ये आपका पार्टीशन हो गया ऑटोमेटिकली माउंट। अब हम इसे अनमाउंट करके सिस्टम को एक बार करते हैं रीस्टार्ट, चेक करने के लिए कि मेरा जो पार्टीशन है ये ऑटोमेटिक माउंट होगा रीस्टार्ट के बाद कि नहीं। तो इसे अनमाउंट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, uMount। आप यहाँ पर डिस्क 4 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका माउंट पॉइंट है। एंटर किया, फिर से करते हैं LSBLK, तो ये आपका पार्टीशन हो गया यहाँ पर अनमाउंट। अब हम इसे करते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा रीबूट, एंटर किया, तो ये आपका सिस्टम हो गया यहाँ पर रीस्टार्ट। फिर से लॉगिन करेंगे रूट यूज़र से, ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को, चेक कर लेते हैं कि हमारा पार्टीशन माउंट हुआ कि नहीं हुआ। LSBLK एंटर किया, तो ये आपका पार्टीशन अब परमानेंट माउंट हो चुका है। तो इस तरह से हम पार्टीशन को क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी माउंटिंग करते हैं और परमानेंट माउंटिंग करते हैं FS टैब का यूज़ करके। अब हम सीखेंगे कि इस पार्टीशन को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्रिएट करके देखेंगे एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन को। अगर आप इस पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्री रिमूव करनी होगी FS टैब से। उसके बाद आपको पार्टीशन को अनमाउंट करना होगा, उसके बाद आप पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ओपन करेंगे FS टैब को, तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं vim/etc/fs टैब, एंटर किया, आई प्रेस किया इंसर्ट के लिए, और मैं इस लाइन को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव एस्केप कॉलन WQ फॉर राइट एंड क्विट, एंटर किया। अब हमें इस पार्टीशन को करना होगा अनमाउंट, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे uMount/dev/SDA4, एंटर किया, चेक कर लेते हैं, तो ये आपका पार्टीशन हो गया अनमाउंट। अब हम इस पार्टीशन को करेंगे डिलीट। डिलीट करने के लिए आपको फिर से कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी fdisk की, fdisk/dev/sda, p टाइप करेंगे प्रिंट करने के लिए। अब मैं यहाँ से फोर्थ पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हो तो हमें यूज़ करना होगा D, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ D, एंटर किया। अब ये आपसे पार्टीशन नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने फोर्थ पार्टीशन को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक एंटर कर दूंगा। आप 4 भी टाइप कर सकते हैं। फिर से प्रिंट करा के देखते हैं,
तो आपके 3 पार्टीशन अवेलेबल हैं। अब आपको यहाँ पर टाइप करना होगा W फॉर राइट एंड क्विट के लिए। पार्टीशन टेबल को अपडेट करेंगे पार्ट प्रॉप कमांड का यूज़ करके। एंटर किया तो इस तरह से हम पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ fdisk कमांड। अब हम क्रिएट करेंगे एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे लॉजिकल पार्टीशंस। तो उसके लिए हमें फिर से एग्जीक्यूट करनी होगी fdisk कमांड। fdisk/dev/sda पी करा, प्रिंट हो गया। अब हमें यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैंने n टाइप किया। अब हमें क्रिएट करना है एक्सटेंडेड पार्टीशन, तो मैं ब्लैंक एंटर कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड पार्टीशन ही क्रिएट होगा। अब ये आपसे फर्स्ट सेक्टर पूछ रहा है, तो फर्स्ट सेक्टर को मैं ब्लैंक एंटर कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है लास्ट सेक्टर, तो मैं इसे भी कर देता हूँ ब्लैंक एंटर। तो यहाँ से आपसे ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो पार्टीशन 4 था उसके अंदर सिग्नेचर अवेलेबल था XFS का, आप इस सिग्नेचर को रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ Y मतलब यस, एंटर किया तो ये आपका सिग्नेचर रिमूव हो गया। P टाइप किया प्रिंट के लिए, तो आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको फिर से टाइप करना होगा n यानी कि न्यू पार्टीशन। अब आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं फिफ्थ पार्टीशन, जो कि आपका लॉजिकल पार्टीशन है। तो फर्स्ट सेक्टर पर हम ऐसे ही एंटर कर देते हैं। लास्ट सेक्टर के लिए हम देते हैं यहाँ पर सिर्फ 50 GB, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 50G, एंटर किया तो आपका 50 GB का पार्टीशन बन गया। फिर से हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं P फॉर प्रिंट, तो ये आपका फिफ्थ पार्टीशन क्रिएट हो गया 50 GB का। लाइनेक्स के अंदर हर एक पार्टीशन की एक आईडी होती है। अगर हम डाटा स्टोरेज के लिए पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसकी आईडी होगी 83, एक्सटेंडेड पार्टीशन की आईडी है 5 और स्वैप पार्टीशन की आईडी है 82। जो मेरा यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट हुआ है उसका साइज़ है 444 GB, जिसमें से मैंने एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर लिया 50 GB का। एक और पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एंड एंटर फर्स्ट सेक्टर एज इट इज़। लास्ट सेक्टर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर 100 GB का, एंटर किया तो 100 GB का पार्टीशन भी क्रिएट हो गया। प्रिंट करा कर देख लेते हैं, तो मेरा फिफ्थ एंड सिक्स पार्टीशन क्रिएट हो गया। फिफ्थ पार्टीशन है मेरा 50 GB का और सिक्स पार्टीशन है मेरा 100 GB का। अब आपको इसे करना होगा राइट एंड क्विट, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे W, एंटर। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है द कर्नल स्टिल यूजेस द ओल्ड पार्टीशन। तो नया पार्टीशन टेबल आपका नेक्स्ट रीबूट पर सिंक करेगा, यानी कि अभी आपको अपने सिस्टम को करना होगा रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं systemctl रीबूट, एंटर। तो आपका सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर रीस्टार्ट। फिर से लॉगिन करना होगा आपको रूट यूज़र से। फिर से ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को। LSBL के एंटर किया, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ एंड सिक्स पार्टीशन अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पर पार्टीशन को फॉर्मेट करना होगा, तो उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkfs.xfs/ls
dev स्लैश SDA 5 एंटर किया तो ये आपका पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट करना होगा अपना 6th पार्टीशन, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ कमांड mkfs डॉट ext4। आप ext4 फाइल सिस्टम का यूज़ करके भी अपने पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। स्लैश dev स्लैश SDA 6 एंटर किया तो ये भी आपका पार्टीशन हो गया फॉर्मेट। अब आपको इन दोनों पार्टीशंस को करवाना होगा माउंट, ताकि आप इसके अंदर डाटा सेव कर सकें। माउंट करवाने के लिए आपको एक और फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ mkdir-v मतलब वर्बोस। उसको मैं क्रिएट करता हूँ डिस्क 5 के नाम से। एंटर किया तो ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब हमें पार्टीशन को माउंट करवाना होगा। माउंट करेंगे अपने पार्टीशन को परमानेंट। परमानेंट माउंट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा FS टैब का, और FS टैब के अंदर अब हम यूज़ करेंगे UUID का, यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर का। UUID को देखने के लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, BLK ID एंटर किया, सभी पार्टीशन की UUID। तो मैं यहाँ पर 5th पार्टीशन की जो UUID है इसको यहाँ पर कर लेंगे कॉपी। अब मैं यहाँ पर कमांड टाइप करूँगा vim स्लैश etc स्लैश FS टैब एंटर किया, आई प्रेस किया। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे UUID, तो मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ पेस्ट। तो ये आ गई आपकी 5th पार्टीशन की यूनिक आईडी टैब। अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कि हम इस पार्टीशन को किस लोकेशन पे माउंट करवाना चाहते हैं। तो मैं इसे माउंट करवाना चाहता हूँ डिस्क 4 डायरेक्टरी में। टैब की प्रेस किया। अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा फाइल सिस्टम, जिस फाइल सिस्टम से आपने इस पार्टीशन को फॉर्मेट किया था। तो मैंने इसे फॉर्मेट किया था XFS फाइल सिस्टम के साथ। टैब की प्रेस की, डिफ़ॉल्ट्स टैब 0 स्पेस 0 एंटर किया। दूसरे पार्टीशन को हम सिंपल माउंट करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा स्लैश dev स्लैश SDA 6 टैब की प्रेस की स्लैश डिस्क 5 टैब। इसका फाइल सिस्टम था हमारा ext4। टैब की प्रेस किया, डिफ़ॉल्ट्स टैब 0 स्पेस 0 एस्केप की प्रेस की, कॉलन WQ एंटर किया। चेक करते हैं कि जो मैंने एंटर किए हैं क्या वो सही है कि गलत है। उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे माउंट स्पेस -a मतलब ऑल। तो एरर नहीं आया। LSBL की कमांड का यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि पार्टीशन माउंट हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो 50 GB का पार्टीशन था ये माउंट हो गया आपका स्लैश डिस्क 4 नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और 100 GB का आपका पार्टीशन माउंट हो गया स्लैश डिस्क 5 के अंदर। तो इस तरह से हम FS टैब के अंदर एंट्रीज को करते हैं परमानेंट माउंट के लिए। अगर आप इन पार्टीशंस को भी डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको FS टैब से एंट्री को रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करूँगा LSBL के एंटर किया। पहले हम कर देते हैं FS टैब से एंट्री को रिमूव vim स्लैश etc स्लैश FS टैब एंटर किया, आई प्रेस किया। इन दोनों लाइंस को आपको यहाँ पर करना होगा रिमूव। एस्केप कॉलन WQ एंटर। अगर आप यहाँ पर फिर से चेक करना चाहें तो आप LSBL के कमांड को एग्जीक्यूट करें। अभी भी आपके ये दोनों पार्टीशन माउंटेड हैं।
पहले आपको इन दोनों पार्टीशन को करना होगा अनमाउंट। तो हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे umount /dev/sda 5, एंटर किया। umount /disk 5, एंटर किया। lsblk करके चेक कर लेते हैं। तो ये आपके दोनों पार्टीशन हो चुके हैं अनमाउंट। दोनों पार्टीशंस को डिलीट करने के लिए आपको फिर से कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी fdisk/dev/sda। पी से प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अब हमें डिलीट करना होगा 6th पार्टीशन, 5th पार्टीशन, देन 4th पार्टीशन। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा D फॉर डिलीट। 6th पार्टीशन को मैंने डिलीट किया, फिर से प्रिंट किया तो मेरे यहाँ पर 6th पार्टीशन डिलीट हो गया। अब हम डिलीट करेंगे यहाँ से 5th पार्टीशन को। तो फिर से मैंने टाइप किया D, एंटर, प्रिंट करा के देखा तो ये भी आपका पार्टीशन हो गया डिलीट। अब मुझे एक्सटेंडेड पार्टीशन को भी डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से फिर से टाइप करूँगा D फॉर डिलीट, एंटर किया। फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो अब आपके सिस्टम में सिर्फ 3 ही पार्टीशन अवेलेबल हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्रिएट किए थे। तो सेव करने के लिए मैं टाइप करूँगा W, एंटर किया। पार्ट प्रॉप, एंटर किया। lsblk, एंटर। तो अब आपके सिस्टम में सिर्फ 3 ही पार्टीशन अवेलेबल रह गए हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पार्टीशन क्रिएट किए थे। तो इस तरह से हम पार्टीशंस को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ fdisk कमांड। क्योंकि ये मेरी डिस्क MBR डिस्क है तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमने क्रिएट करके देखा था प्राइमरी पार्टीशन, फिर हमने उस प्राइमरी पार्टीशन को डिलीट करके क्रिएट करके देखा एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हमने क्रिएट किया लॉजिकल पार्टीशंस। उसके बाद हमने माउंट करके देखा उसे टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। परमानेंट माउंट के लिए हमें यूज़ करना होता है FS टैब का। तो यहाँ पे मैं कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ lsblk। तो इस तरह से हम कमांड्स को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए, टेम्परेरी माउंटिंग के लिए, परमानेंट माउंटिंग के लिए, पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम gdisk कमांड का यूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।